एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15। ये बच्चों इस 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए दिया है अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। यानी एक टावर है जिसके ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है। सपोज करिए कि ये टावर है, इस टावर का नाम आप दे दीजिए ए बी, और इस टावर पर अगर कोई बैठा है तो इस पॉइंट पे बैठा होगा। सपोज करिए यहाँ पे उसकी आंखें होंगी जहां से वो देख रहा होगा। तो इस बार क्या कह रहा है बच्चों, ऑब्जर्व एट द कार, यानी किसी कार को ये देख रहा है एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यानी किसी पॉइंट पे इसके हॉरिजेंटल जो लाइन है इस पे कहीं कोई कार है। सपोज करिए इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट का नाम आप डी दे दीजिए। इस पॉइंट पे अगर कोई कार है तो इस पॉइंट को ये देख रहा है। तो देख रहा है तो क्या हो रहा है, चूंकि एंगल ऑफ आपको डिप्रेशन बनाना है तो इस बी पॉइंट से एक आप हॉरिजेंटल लाइन लेंगे, इसका नाम आप दे दीजिए ई, और यह जो एंगल बन रहा है बच्चों वो 30 डिग्री का बन रहा है। फिर वो कह रहा है कि ये जो कार है ना, वो क्या हो रही है कि ये जो टावर दिया गया है उस टावर की तरफ आ रही है। तो ये क्या कर रही है, यहां से डी पॉइंट से सपोज करिए कि ये सी पॉइंट तक आ गई, और इस कंडीशन में इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या हो जा रहा है बच्चों, यहां से दीजिए 60 डिग्री हो जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज दिया गया है कि इसको कार जो आ रही है वो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, और 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो 6 सेकेंड के बाद इसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो बच्चों क्या हो जा रहा है, 60 डिग्री का हो जा रहा है। और यहां से यहां तक आने का जो टाइम लगा है उसको, वो 6 सेकेंड का लगा है। तो अब यहां देखिए, पहले जैसा क्वेश्चन में हमने बताया था आपको कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है तो उसको अब यहां से तो हम सॉल्व करेंगे नहीं, इधर कोई ट्रेंगल दिख नहीं रहा, ट्रेंगल तो ए बी सी दिख रहा या तो ए बी डी दिख रहा। तो जब एंगल सी और डी आपको पता होगा तब ना आप टेन थीटा का फार्मूला अप्लाई कर पाओगे। तो एक चीज तो आपको पता ही है कि जो एडी है वो पैरेलल टू है बीई के। तो जब एडी पैरेलल बीई के हो गया तो आपका जो एंगल ई बी और डी बन रहा है, एंगल ई बी और डी बन रहा, वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी डी और ए के, एंगल बी डी और ए के। तो अगर यह एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। आप लिख दीजिएगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आप लिख देंगे तो बेहतर रहेगा, अल्टरनेट केवल लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं। अब फिर दूसरा भी एंगल बन रहा है बच्चों, जो यहां से लेकर के इस लाइन तक बन रहा है, यानी ई बी, और यह लाइन है तो यह लाइन कहां पे आ रहा है, सी पे आ रहा है। तो एंगल ई बी और सी जो बन रहा है वह बच्चों किसके बराबर इक्वल टू हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इस एंगल का नाम होगा बी सी और ए, एंगल बी सी ए, और यह भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। तो यहाँ एंगल मिल गया हमको 30 डिग्री, यह एंगल मिल गया हमको 60 डिग्री। अब क्वेश्चन को आप पहले जैसा सॉल्व कर सकते हैं। तो दो ट्रेंगल, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है बच्चों ना, डिस्टेंस नहीं दिया है, इसमें दिया है डी से सी तक का टाइम दे रहा है। तो यह 6 सेकेंड ले रहा है। तो यही पूछ रहा है कि ए पॉइंट तक इसको आने में, टावर के पास आने में कितना समय और लग जाएगा जब सी से ओ ए तक आएगा उस कंडीशन में। तो आप क्या करोगे, इन ट्रेंगल आप पहले ले लो, ए ए बी और डी में। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देना होगा बच्चों, स्पीड हमको पता नहीं है तो पहले इन चीजों को ले लीजिए। लेट्स यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, कार की यूनिफॉर्म स्पीड को एक्स मानते हैं आप, तो यहाँ पे क्या मान लीजिए बी एक्स। अब क्या होगा बच्चों, देखिए ये डी से सी तक इसको पहुंचने में 6 सेकेंड का टाइम लगा है, ठीक है। तो यहां से टाइम टेकन टू कवर
कवरेड डिस्टेंस CD इज T। तो अगर आप यहां पे देखिए, अगर एक फार्मूला आप अप्लाई करें, आप फार्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को तो हमने x मान लिया है, डिस्टेंस हमको हम कहां से कहां तक का भी देख रहे हैं, सी से डी से सी तक का, तो CD, और टाइम इसमें लगा है 6 सेकेंड का। तो बच्चों अगर यहां से आपको CD की वैल्यू चाहिए ना, तो ये मिल जाए रही है आपको 6x। अब देखिए आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। इन ट्रेंगल आप लगा लेंगे ABD, और इस ABD ट्रेंगल में लगाएंगे तो टेन मिल जाएगा आपको 30 डिग्री। तो टेन थीटा, इसके सामने का जो साइड पड़ रहा AB, ये क्या हो गया है आपका? परपेंडिकुलर हो गया है। तो परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस क्या हो जाएगा? AD। यहाँ फार्मूला लिख दीजिएगा, बिकॉज टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। AB की वैल्यू बच्चों हमको पता नहीं है, तो AB की जगह पे आप AB ही लिख दीजिएगा। उसके बाद A से D तक का डिस्टेंस देखिए बच्चों, A से D तक का जो डिस्टेंस है वो AC प्लस CD को मिला के बना। तो यहां आप लिख सकते हैं AC प्लस CD। अब क्या करिए, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहां से हो जाएगा AC प्लस CD इक्वल टू √3AB। एक बात यहां देखने वाली है बच्चों, जो C से D तक का डिस्टेंस है वो ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके हैं 6x। तो यहां से AC इक्वल टू यह हो गया 6x इक्वल टू √3AB। इसको आप सॉरी, यहाँ प्लस है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो। उसके बाद आप क्या करो कि जो दूसरा ट्रेंगल मिल रहा है, अब यहाँ इन ट्रेंगल ABC लिख लो, इन ट्रेंगल ABC, और ABC ट्रेंगल में बच्चों आपको क्या मिल जा रहा है? टेन, यहाँ पे है 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से AB अपॉन AC। टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाएगी। AB की वैल्यू हमको पता नहीं है बच्चों, और AC की वैल्यू आपको, AC की भी वैल्यू हमको यहाँ से पता नहीं है, तो यहाँ AC लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, देखिए पहले वाले इक्वेशन में AB आ रहा है बच्चों, तो अगर यहाँ से हम AB की वैल्यू ले लें, तो यहाँ से यह √3AC इक्वल टू हो जाएगा AB। अब अगर आपको AB की वैल्यू इक्वेशन 1 में दी गई है, तो AB की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहाँ लिख दीजिए आप पुटिंग AB इक्वल टू √3AC। तो AB की जगह पे बच्चों आपको क्या लिख देना है? √3AC। तो यहाँ AC प्लस 6x इक्वल टू √3, और AC की वैल्यू ऑलरेडी बच्चों AB की वैल्यू √3AC मिली है, तो इसके लिए √3 यहाँ पे AC लिख लो। तो √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, AC प्लस 6x, और यहाँ पे हो जाएगा 3AC। देखिए अगर इसको इधर पॉजिटिव साइन है, साइन को चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3AC में से एक AC माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 2AC। तो यहाँ से 6x इक्वल टू 2AC मिल गया बच्चों। अब यहाँ से AC की अगर वैल्यू चाहिए आपको, तो 3x मिल जाएगा, यानी यह जो डिस्टेंस निकला बच्चों हमारा वो 3x निकल गया A से C तक का। अब यही पूछ रहा है कि यहां से यहां तक आने का टाइम कितना लगेगा। तो बच्चों हमको डिस्टेंस पता चल गया, स्पीड ऑलरेडी हमने x दे रखा है, तो टाइम अगर निकालना चाहेंगे तो टाइम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बच्चों? यही फार्मूला आपका जो है, इसी फार्मूले को लगाना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम को आप यहाँ कर दोगे तो स्पीड फिर इसके डिस्टेंस के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू भी फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए बच्चों डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे 3x का है, और स्पीड x ऑलरेडी हमने पहले माना था, इसका यूनिफॉर्म स्पीड कार का x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो टाइम मिल जाएगा वो 3 सेकेंड मिल जाएगा। यानी अगर कार को C पॉइंट से लेकर के A पॉइंट तक लाना है,
तो उस समय जो इसकी टाइमिंग लगेगी वो 10 सेकेंड की लग जाएगी वो बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। और